तेज आंधी और तूफानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुजरात में एक कार नहर में डूबने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। गुजरात में शदीद बारिश के बायस कार फिसलकर नहर अपर जेल में जा गिरी। हादसे में कमसन बचे और 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के बायस अवान मार्केट घर की दीवार गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। कोट राधा किशन में भी मकान की बोसीदा छत गिरने से खातून समेत 4 अफराद मलबे तले दब गए। हाफिजाबाद में भी तेज हवा के बायस घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। वफाकी दारुल-हुकूमत में तूफान के बायस थाना खाना के इलाके पिंडोरिया में झूला गिरने से बच्ची समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। आंधी ने मुजफ्फराबाद में भी तबाही मचा दी। सैकड़ों घरों की छतें उड़ गयी। मोबाइल कंपनी का टावर गिरने से मुतअद्दिद मकानों को नुकसान, कई अफराद जख्मी भी हुए। तेज रफ्तारी पड़ गई जान पर भारी। ट्रैफिक हादसात 8 जाने निकल गए जबकि 7 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। शेखोपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शे को टक्कर दे मारी। तसादुम के नतीजे में एक मुसाफिर जाँ बहक हो गया और 3 जख्मी हो गए। गुजरात में शदीद बारिश के बायस कार फिसल कर नहर में जा गिरी और बच्चे समेत 6 अफराद जान से हाथ धो बैठे। शाहकोट में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। एक बच्चा मौके पर दम तोड़ गया। आरिफवाला की सड़कों पर रेहड़ी बानों ने एहतजाज किया है और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गाड़ी चलाना तो दूर की बात, राहगीरों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट। आरिफवाला का मसरूफ तरीन चौक मरले में तजावजात की भरमार। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने रेहड़ी बानों, ठेलों और रक्षों के जरिए रोड पर कब्जा जमा लिया है और इनसे भारी किराया वसूल करते हैं, जिसकी वजह से लाहौर, साहिवाल, इस्लामाबाद, बहावलनगर, चिश्तियां, फोटाबाद, अरुणाबाद जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। हर वक्त ट्रैफिक जाम रहना। जोन सा ये ट्रिप के ये सारा रोड रेडीमेड रश बनाया और ये जोन सा रोड है इसको आवाम के लिए थोड़ा सा तकलीफ मिलते है। ये रोड थोड़ा सा खुला करावे। मुसाफिर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। कब्जा माफिया कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुंह चिढ़ा रहे हैं। कैमरामैन राशिद अंजरा और फैज फरीद खिच्ची के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। बुहाना में पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुसाफिरों के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई। नासिर अली कारिब की रिपोर्ट। बुहाना के मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। एक तरफ मुसाफिर जो है ज्यादा किरायों का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। किराया जो है ट्रांसपोर्टर ने बहुत बढ़ा दिया है। पहले बुहाने से चिन्योट का किराया 130 रुपये था, जो कि अब के बढ़ के 150 रुपये हो गया, और जंग का किराया 150 रुपये था, जो अब बढ़ के 170 रुपये हो गया। मुसाफिरों ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए और किरायों में कमी की जाए ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारिब, सच टीवी, बुहाना। न दिन को सुकून न रात को आराम। नौशहरा के नवा इलाके रसालपुर में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। नौशहरा के शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली की जबरी लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तवील लोड शेडिंग से दिहाड़ीदार तबका बेरोजगार हो गया। खानेवाल में गैर कानूनी LPG रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। दुकानदारों को गिरफ्तार करके दुकानें भी सील कर दी गई। राशिद हुसैन की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद की हिदायत पर जिला खानेवाल में LPG रिफिलिंग का गैर कानूनी धंधा करने वाले डीलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्ला ने सिविल डिफेंस अफसर फातिमा खान के हमरा गैर कानूनी रिफिलिंग करने वाले डीलर्स की दुकानों पर छापा मारकर 2 डीलरों को गिरफ्तार करके सामान जब्त कर लिया, जबकि एक दुकान सील कर दी। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में और डिप्टी कमिश्नर हमारे शाहिद फरीद साहब की हिदायत की रोशनी में हमने कल कार्रवाइयाँ की हैं। सेक्रेटरी RTA ने भी मजीद 20 वैगनों से LPG सिलेंडर उतरवा दिए और कार्रवाई का आगाज कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्ला का मजीद कहना था कि LPG का गैर कानूनी कारोबार बड़े साने का सबब बन सकता है। दुकानदार कारोबार खुद बंद कर दें या जेल जाने के लिए तैयार रहें। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। लालसवाना में खाद नायाब हो गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ किसानों को महंगे दामों खाद फरोख्त करने लगे, जिसके बायस काश्तकार शदीद परेशानी से दो चार हैं। राशिद लतीफ़ की रिपोर्ट।
लाल सुहानरा में भी खादों का हसूल मुमकिन नहीं रहा। किसानों को खाद ब्लैक में खरीदना पड़ती है। किसानों को सारा दिन लाइन में लगवाकर जरीरो ख्वार किया जाता है। रात की तारीकी में खाद माफिया खाद मंगवाता है और सोना यूरिया की फी बोरी 2500 रुपए से लेकर 2600 रुपए में सरेआम फरोख्त करता है। खाद किसान का आटा सचाती करे खाद एक बोरी साको नहीं लगी ऐसी साहब बहन हो या तो धक्के दे दे साक बजा छोड़े दे कई वाले शनाख्ती कार्ड कई वाले नक्काल कई वाले किसान कार्ड खाद साको एक बोरी भी नहीं मिलती। किसानों का कहना है कि सरकारी ऑफिसर्स भी आते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खाद माफिया के खिलाफ फौरी नोटिस लिया जाए ताकि खाद का हसूल मुमकिन हो सके। सिंध में पानी की किल्लत ने खतरे की घंटी बजा दी। जैकबाबाद के किसान पानी की बूंद बूंद को तरस गए। दोस्त मोहम्मद लाशारी की रिपोर्ट। सिंध समेत जैकबाबाद में भी पानी की किल्लत से किसान परेशान दिखाई देते हैं। किसानों का सच न्यूज से बात करते हुए कहना था कि पानी की कमी से इस बार चावल की फसल सख्त मुतासिर होने के खदशात बढ़ गए हैं। पानी नहीं है, इस पानी की वजह से हमारी जमीनें बहुत बंजर होती जा रही हैं, हम बहुत परेशान हैं। किसानों का मजीद कहना था कि पानी की किल्लत से न सिर्फ चावल की फसल मुतासिर होगी बल्कि उनकी जमीनें बंजर होने के खदशात भी बढ़ गए हैं, जिसका महकमा अनहार को फौरी नोटिस लेना चाहिए। पानी की किल्लत की वजह से नहरें खुश्क और जमीनें बंजर होना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से इस बार चावल की फसल सख्त मुतासिर होने के खदशात बढ़ गए हैं। कैमरामैन अया सुमरो के साथ दोस्त मोहम्मद लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। यजमान मंडी में पानी नायाब हो गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। यजमान मंडी में नहरी पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। नहरें खुश्क हो गईं। पानी की किल्लत के खिलाफ काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी की अदम फराहमी के बायस फसलें बंजर होने लगी हैं। बावलनगर में पानी का मसला हल न हो सका। नहरी पानी की अदम दस्तियाबी पर काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। काश्तकारों ने हुकूमत से पानी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। राजा कौकब इफ्तिखार की रिपोर्ट। महकमा अनहार बहावल नगर की मुजरमाना गफलत या पानी की कमी। लोअर बेरवा नहर के किसानों और काश्तकारों ने नहरी पानी की अदम दस्तयाबी पर महकमा अनहार के अफसरान और अमला के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की है। एहतजाजी शुरा का कहना था कि काश्तकार पहले ही नहरी पानी की कमी का शिकार हैं। ऊपर से महकमा अनहार के अफसरान और अमला ने बाल सफाई के नाम पर नहर का लेवल ही खराब कर दिया है, जिसकी वजह से पानी मुतअद्दिद मोगाजात तक नहीं पहुँच रहा और किसान अपने मंजूर शुदा पानी से भी महरूम हो चुके हैं। जैसी साहब दरखास्त गुजारी के बैड लेवल कानून के मुताबिक किया जाए, उन्होंने एक्शन फोर्ड तो रिपोर्ट तलब की थी, वो रिपोर्ट आज तक एक्शन ने नहीं की थी। वो आला हुकाम की परवाह ही नहीं करते। ये सारे मुलव्वस ने आपस में। मुजाहिरीन ने मौजूदा हुकूमत से नहरी पानी की फराहमी और महकमा अनहार की हट दर्मी का नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि इन्हें माशी बदहाली से बचाया जा सके। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। तुलंबा में कमर तोड़ महंगाई के वार जारी हैं। अशियाए खुरनोश के रेट गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गए। रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया। अयाज अहमद सहू की रिपोर्ट। तुलंबा में महंगाई ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया। चीनी, आटा, दाल, घी, सब्जी, फ्रूट, तमाम अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई से जहां शहरी परेशान दिखाई देते हैं, वहीं महंगाई ने मजदूर आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अशियाए खुर्दनोश की चीजें पूरी नहीं हो रही। एक तरफ उजरत कम है तो दूसरी जानब बेताशा महंगाई, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। महंगाई इतनी है, 1000 कमा लो, घर के खर्चे ही नहीं पूरे होते। आजकल बच्चे पालें, क्या करें। शहरियों ने वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अली हमजा खोखर के साथ अयाज सऊद, सच न्यूज़, तुलंबा। दादू में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 2 गुना इजाफा कर दिया, जिसके बाद मुसाफिर शदीद परेशान हैं। शुएब तहीम की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर ने भी मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में इजाफा कर दिया है। दादू से कराची का किराया 700 रुपए से बढ़ाकर 1200, जबकि हैदराबाद जाने का किराया 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपया कर दिया गया है, जिसके बायस मुसाफिर परेशान हैं। बहुत परेशानी हो रही है। पहले से ये 700-600 लेते थे, अभी 1200-1300 ले रहे हैं। मुसाफिर कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से सारा मलबा गरीब आवाम पर पड़ा है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में होशरुबा इजाफे का फौरी नोटिस लेकर किरायों में कमी की जाए ताकि मुसाफिरों को अपनी मंजिल की तरफ जाने में परेशानी का सामना करना न पड़े। शुएब थईम, सच टीवी, दादू। मंडी बहाउद्दीन में गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया। अद्वियात की कीमतें आसमान को छूने लगीं। इरफान बड़ाइच की रिपोर्ट।
मुल्क भर की तरह मंडी भाव दिन में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा के बाद महंगाई का नया तूफान आ गया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों के मुताबिक कंपनियों की तरफ से रेट बढ़ाए जाने पर हम खुद भी परेशान हैं। गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, उसमें दवाइयों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसा कि मेडिकल स्टोर में 300% दवाइयाँ बढ़ चुकी हैं, ऐसे ही बच्चों के लिए दूध लेने के लिए आते हैं, पहले 500 रुपए का मिलता था, अब 1200-1300 रुपए का मिलता है। महंगाई ने शीर ख्वार बच्चों को भी नहीं बख्शा। शीर ख्वार बच्चों को तजवीज़ करदा दूध की कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया है। शहरियों ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि अद्वियात और बच्चों को दिए जाने वाले दूध की कीमतों में कमी लाई जाए, ताकि गरीब और सफेद पोश तबका अद्वियात और बच्चों का दूध खरीद कर अपने और अपने बच्चों की जिंदगी बचा सके। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज़, मंडी भावदी। खानबेला में महंगाई का सुनामी सर उठाने लगा। सब्जियों की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। असलम मलिक की रिपोर्ट। खानबेला सब्जियां तो जमीनों से उग रही हैं, लेकिन इनकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। मजदूर और दिहाड़ीदार तबका महंगाई से परेशान है, जबकि गरीब को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। हुकूमत की तब्दीली भी अवाम को रिलीफ फराहम न कर सकी। बढ़ती हुई महंगाई से गरीब अवाम का जीना महाल हो गया है। जिले इंतजामिया की जानिब से जारी करदा रेट लिस्टों पर अमल दरामद न होने के बायस दुकानदार मन मर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। जो मजदूर था अब उसकी भी दिहाड़ी कम है, वही दिहाड़ी है, लेकिन सब्जियों के रेट हमारी पहुंच से दूर हो गए हैं। तो हुकूमत वक्त से अपील है कि सब्जियों के रेट जो है ना थोड़े कम करें, महंगाई पे कंट्रोल करें, ताकि आवाम को और आने वाले वक्त में सबको आसानियां पैदा हों। जबकि शहरियों का कहना है कि नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान, आवाम को हर सूरत रिलीफ फराहम किया जाए। महंगाई के इस दौर में गुजर बसर करना गरीब के लिए मुश्किल हो गया है। अब गरीबों के घर के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। हुकूमती सतह पर महंगाई कम करने के दावों की बजाय अमली इक़दामात किए जाएं, ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम मलिक, सच न्यूज़, खानबेला। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। गरीबों के लिए परेशानी ही परेशानी। मजीद जानते हैं असद राजपूत की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने बजट में आम आदमी को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद महंगाई में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है और आम आदमी की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। महंगाई तो बढ़ी, लेकिन मजदूर की उजरत में इजाफे को यकीनी ना बनाया जा सका, जिसके बायस मजदूर तबके को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। दिहाड़ी लभदी नहीं, बैठे हैं आप देख दे भी साढ़े पल्ले कोई शय नहीं पैंदी हैगी। हुण कम से कम 1500-1600 रुपया दिहाड़ी होवे तो मुकाबला हो सकता है, नहीं तो एक मजदूर 200-400 लैके जांदा की लवे हो। मजदूर तबके का कहना है कि हुक्मरान आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। सख्त गर्मी और सख्त सर्दी में 800 रुपये रोजाना उजरत कमाने वाला मजदूर इतनी महंगाई में कैसे गुजारा करेगा। बिजली की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि बिजली का बिल जो 10,000 रुपये आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, किससे फरियाद करें। रेमियर खान में महंगाई का तूफान थम न सका। पेट्रोल की कीमत 25 रुपये बढ़ा दी गई। शहरियों ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को मुस्तरद कर दिया। हसन रहमानी की रिपोर्ट। पुराने पाकिस्तान में अवाम पर एक के बाद एक बम गिराने का सिलसिला जारी। हुकूमत ने तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिस पर शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अवाम का जी हुक्मरानों ने, हमें लगता है कि हुक्मरानों ने ये तय कर लिया है कि बजाय गुर्बत ख़त्म करने के ये गरीब ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। आए रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर इन्होंने गरीब आदमी का जो है ना पेट भरना भी मुश्किल कर दिया है। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से दीगर चीजों की कीमतों में भी इजाफा होगा, जिससे आवाम मजीद महंगाई की चक्की में पिसती चली जाएगी। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करके आम आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही अशिया खुरनोश की नरखों को भी पर लग गए। दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी इम्तिहान बन गया। समीउल्लाह की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 दिन के अंदर 3 मरतबा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल में 24 रुपए और डीजल में 59 रुपए इजाफा किया गया, जिससे पेट्रोल की नई कीमत 234 रुपए और डीजल की नई कीमत 59 रुपए इजाफे के साथ 263 रुपए हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने से खाने पीने की तमाम तर अशिया, आटा, चीनी, घी, दालें, गोश्त, सब्जियों में भी इजाफा हो जाता है। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम से एक वक्त का खाना भी मुश्किल कर दिया। हमें जलील करके रख दिया है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब डलवाना मुश्किल है। हम मजदूर हैं, 500-600 रुपए दिहाड़ी पे काम करते हैं और इतने दूर से आते हैं कि 100-150 रुपए का पेट्रोल लग जाता है। जब फिर वापस जाके कोई सौदा सल्फ लेना होता है तो सिर्फ एक घी आता है। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब से बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़।
अंजुमन समाजी बहबूद मियांवाली के ताउन से महकमा सोशल वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम ई लाइब्रेरी में सेमिनार बराए इंसदाद गैर कानूनी इंसानी सौदागरी मुनक़िद हुआ। जाहिद अब्बास की रिपोर्ट। अंजुमन समाजी बहबूद मियांवाली के ताउन से महकमा सोशल वेलफेयर मियांवाली के ज़रिए तमाम ई लाइब्रेरी मियांवाली में सेमिनार बराए इंसदाद गैर कानूनी इंसानी सौदागरी मुनक़िद हुआ। सेमिनार में अंजुमन समाजी बहबूद के जनरल सेक्रेटरी सैयद इब्रार हुसैन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौलाना मूसा रज़ा, तहसील इंचार्ज सोशल वेलफेयर रिजवान साहब, मैडम साकबा ज़ेब, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मलिक जावेद, राना मोहम्मद अकबर, ताहिर साकी समेत दीगर समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका से मुखातिब होते हुए तहसील इंचार्ज सोशल वेलफेयर मोहम्मद रिजवान ने सेमिनार के अगराज व मकासद बताए और अंजुमन समाजी बहबूद का शुक्रिया अदा किया कि इनके ताउन से ये सेमिनार मुनक़िद हुआ। अंजुमन समाजी बहबूद के नुमाइंदा जाहिद अब्बास ने कहा कि अंजुमन समाजी बहबूद ज़िंदगी के हर शोबे में अवाम की फलाह बहबूद में मसरूफ़ अमल है। अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की कोशिशों से अब तक सैकड़ों गरीब अफराद की शादियाँ, पानी की फराहमी, तालीम, सेहत, राशन की तकसीम और दीगर शोबों में काम हो चुका है। अंजुमन समाजी बहबूद के ज़रिए तमाम हमारे एरिया में आगाही मुहिम चलाई गई है। मुख्तलिफ पम्फलेट की सूरत में लोगों को इस हवाले से बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मलिक जावेद ने इंसानी सौदागरी, चाइल्ड लेबर, बाउंडेड लेबर की कानूनी हवालों से आगाही दी और इनकी सज़ाओं के बारे में बताया। ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बाकायदा एक एक्ट पास किया गया जो कि सदर पाकिस्तान ने 30 मई 2018 को उसकी मंजूरी दी। मारूफ शायर ताहिर साकी ने चाइल्ड लेबर और इंसानी स्मगलिंग पर नज़म पेश की। मैडम साकबा ज़ेब ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अंजुमन समाजी बहबूद पकीशा मर्दान की कि उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया और आज हमने पहला सेमिनार मियांवाली सिटी में ये किया है। प्रोग्राम के आखिर में गैर कानूनी इंसानी सौदागरी के हवाले से आगाही वाक भी की गई। कैमरामैन मेहताब अली के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़ मियांवाली। कोट सब्जल की रिहायशी मरियम गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। गुर्बत और महंगाई के बायस वालिदैन मरियम का इलाज करवाने से कासिर हैं। रिपोर्ट करेंगे हमादुल्ला। कोट सब्जल के इलाके संजरपुर बस्ती वलाना की रिहायशी 17 साल मरियम 1 साल से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। एक हफ्ते में 2 बार गुर्दे वाश होते हैं। कभी सखर तो कभी रहीम यार खान के अस्पतालों में इलाज के लिए जाते जाते अब वालिद की नौकरी भी छूट गई है। घर में फाकों के डेरे हैं। महंगाई के तूफान ने अब मरियम के इलाज में रुकावट पैदा कर दी है। अब मजबूर बेटी को अस्पतालों तक नहीं ले जा सकता। बेटी की हालत रोज ब रोज बिगड़ती जा रही है, जिसको देखकर माँ का कलेजा मुंह को आता है। बच्चे को तकलीफ जुदा है, वो तकलीफ बैठो इलाज देवाते पैसे कौन जोड़ा इलाज करो करो धारा सुधारा गहन मरियम के इलाज के लिए माहाना 60,000 तक का खर्चा आता है, जो इस महंगाई के दौर में वालिदैन के लिए मुमकिन नहीं रहा और आज तक इस खानदान को कोई हुकूमती इमदाद तक नहीं मिली। मदद करें मेरे इलाज के लिए। महंगाई और गुर्बत के साथ साथ इस खानदान के हालात से ये बात भी आया होती है कि हुकूमती इमदाद भी असल हकदारों तक नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से मरियम जैसी ना जाने कितनी बच्चियां अपने इलाज के लिए हुकूमती और मुखिर हजरात की इमदाद की मुंतजिर हो गई हैं। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, कोट सब्जल। लिया में अंगूर की बागबानी का सिलसिला शुरू हो गया। अंगूर सिर्फ लजीज ही नहीं बल्कि सेहत के लिए इंतहाई मुफीद भी है। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। लिया में भी अंगूर की बागबानी का सिलसिला शुरू हो चुका। नवाई इलाका चक नंबर 171 टीडीए में मकामी जमींदार ने 11 एकड़ पर अंगूरों का बाग उगा दिया। बाग में मुख्तलिफ रंग, अनवा व अक़साम के अंगूर उगाए गए। अंगूर के पक जाने के मौका पर परिंदों से महफूज रखने के लिए इनको कपड़े की जालियों से ढांप दिया जाता है। भाईजान हर साल खरीद करें मकामी सतह ते फिरोख्त करें, मंडिया ने फिरोख्त करें, बहुत अच्छा कारोबार है, नफा बख्श कारोबार है। जहां अंगूर को मुल्क भर की मंडियों में भेजा जाता है, वहीं मकामी लोगों के लिए बाग में स्टॉल लगाकर सस्ते दामों अंगूर फरोख्त किया जाता है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस ने नो मोर मुहिम का आगाज कर दिया। कानून शिकन अनासर को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रोका जाएगा। राशिद हुसैन की रिपोर्ट। पिंडी भटिया मोटरवे सेक्शन सब सेक्टर खानेवाल बीट नंबर 22 में नो मोर कैंपेन का आगाज कर दिया गया। नो मोर कैंपेन का मकसद नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर सफर करने वाले मुसाफिरों और रोड यूजर्स की जिंदगी को महफूज बनाना है। शहरियों ने मोटरवे पुलिस की जानिब से जारी इस कैंपेन को सराहा। मोटरवे पुलिस ने जो आगाही मुहिम शुरू की है नो मोर के नाम से, ये अच्छी मुहिम है। तो ये इससे बेहतर ये है कि अपने जन लोगों में आगाही पैदा की जाए। रोका मुझे और मुझे बहुत हैरत हुई है कि इन्होंने ना रुकने का भी जुर्माना दिया है और
ओवर स्पीड का भी जुर्माना दिया। कैंपेन के दौरान ब्लैक शीशों वाली गाड़ियां, सीट बेल्ट इस्तेमाल ना करने वाले, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले और ओवर स्पीडिंग के साथ साथ दीगर खिलाफ वर्जियों पर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जुर्माने आयद किए जाएंगे। कैमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।